का मेरा वीडियो बॉडी शेमिंग के बारे में है, द फैक्ट्स ऑफ बॉडी शेमिंग एंड हाउ टू ओवरकम इट। हम जानते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स देते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, और जब कमेंट्स हमारे बॉडी इमेज को लेकर या अपीयरेंस को लेकर हों तो हमें बहुत बुरे लगते हैं, और अगर नेगेटिव हों तो और ज़्यादा हर्टिंग होते हैं। तो आज अगर आप बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे हैं, या फिर आप जानते हैं कि कोई और बॉडी शेमिंग का शिकार होता है, आज का मेरा वीडियो आपके लिए है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। जब भी कोई हमारे पेरेंट्स के बारे में या बॉडी इमेज के बारे में हमें कमेंट्स देता है, नेगेटिव कमेंट्स देता है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा जो है वो ये सिचुएशन को डीपली लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत हर्टिंग होती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस और सेल्फ कॉन्शियस महसूस करते हैं। और जो हो सकता है कि जो हमें बॉडी शेमिंग हमारी कर रहा है, वो इस चीज़ का उसको एहसास ना हो, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए बहुत पेनफुल होती है। लेकिन बहुत से ऐसे वेज़ हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अ, ऐसा क्यों होता है? लोग बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं? अ, हमारी सोसाइटी में ये एक कल्चर बन गया है कि हम किसी को तानाज़नी करे बगैर किसी को रहते नहीं, और हम मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स देकर दूसरों को एम्बैरेस करवाते हैं। तो व्हाट इज़ बॉडी शेमिंग? बॉडी को ह्यूमिलिएट करना और मुख्तलिफ़ इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स देकर, नेगेटिव कमेंट्स देकर आपकी बॉडी साइज़ और शेप के बारे में मुख्तलिफ़ कमेंट्स देना, ये सब फैट शेमिंग और बॉडी शेमिंग में आता है। ऐसे कमेंट्स देकर दूसरों को एम्बैरेस फ़ील करवाना और दूसरों को हर्ट करना, और उनको ऐसे सिचुएशन में डालना जिससे वो जिससे उनका जो है तरक्की का अमल रुक सके लोगों का, ये मकसद होता है जो बॉडी शेमिंग करते हैं। लिहाजा अगर आप अंडरवेट हैं, या फिर आपका कोई और आप ओवरवेट हैं, या फिर आपका कोई और बॉडी पार्ट ऐसा है जिसके बारे में लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो सकती हैं। इस किस्म की जो क्रिटिसाइजिंग सिचुएशन है, या इस किस्म की तनकीद दूसरों पर या खुद पर भी की जा सकती है। जैसे आप अपने वज़न के बारे में, कि आपका जिस्म कैसा दिखता है, उससे नाखुश महसूस कर सकते हैं, और ख़ुद को आप सख्ती से ये फ़ैसला कर लेते हैं, और अपने बारे में भी आप नेगेटिव कमेंट्स देते रहते हैं अपने आप को। जैसे आज मैं बहुत मोटा महसूस कर रहा हूँ, या फिर मुझे कम खाने की ज़रूरत है या ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। ये सारे कमेंट्स आप अपने बारे में देख कर अपने आप को कोसते रहते हैं, और और इस सिचुएशन का शिकार हुए रहते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये समझा जाए कि बॉडी शेमिंग का अमल शुरू कहाँ से होता है। जी हाँ, बॉडी शेमिंग का अमल बहुत दूर से शुरू किया जा सकता है, यानी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए भी किया जा सकता है, या फिर बहुत करीब से भी किया जा सकता है। जी हाँ, जी, ये हमारे बहुत करीब यानी हमारे घर से शुरू होता है। ये अमल हमारे घर से शुरू होता है, जहाँ पर हमारे बहन-भाई, दोस्त या आस-पास के रहने वाले, या हमारे काम करने की जगह, या हमारे स्कूल से भी शुरू होता है, जहाँ पे हमारे दोस्त हमारे साथ ये काम कर सकते हैं, या वो लोग जो हमारे आस-पास रहते हैं, वो बहुत करीब होते हैं, वो ये अमल कर सकते हैं, या वो लोग कर सकते हैं जो बहुत दूर हैं। यहाँ तक कि मज़ाक के अंदाज़ में भी कोई आपको जब कहता है कि आप क्या खाते हैं या कितना खाते हैं, तो इस बारे में जो रिमार्क्स हैं या कमेंट्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करवाते हैं। या फिर कोई आपको जब वज़न की कमी की तारीफ़ करना भी ये अ अ बॉडी शेमिंग में आता है, चाहे जानबूझकर हो या ना हो। अक्सर आपके दोस्त या ख़ानदान के अफ़राद आपके जज़्बात को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे कमेंट्स देते हैं जो कि आपके लिए तनकीदी नोयत का बायस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इस मनफ़ी असर का एहसास ना करें। जैसे अब वो आपके बारे में आपसे सवाल करते हैं कि आपका वज़न कम हो गया है, या आपको वाक़ई ये सब खाने की ज़रूरत है, तो अगरचे कोई भी सोशल प्रेशर से महफूज़ नहीं है, तो लिहाज़ा आपकी बॉडी के बारे में जब भी कोई कमेंट्स करता है, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे बॉडी शेमिंग आपकी तरफ से की जा रही हो या दूसरों की तरफ से, इस मसले पर काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें पॉजिटिविटी भी पैदा करनी है, और अपने आप को ज़्यादा हमदर्दी और हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना सीखने के तरीके मौजूद हैं, जिनको अपनाना, जिनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बच सकें, और अपने आप को एक डगर पे चलाए रखें, जिस पे हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो ये जानने की ज़रूरत है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। बॉडी शेमिंग की एम्बैरेसमेंट की वजूहात में सबसे पहले तो, और सबसे मेन जो है, वो हमारा सेल्फ़ी कल्चर है, जो ज़ाहिरी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, और हम अपने आस-पास के ये चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा महज़ूज़ होते रहते हैं, दुनिया की रंगीनी में खोए रहते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे आस-पास हमारे मैगज़ीनों में, इश्तिहारात में, इसके अलावा
शोबिज़ मीडिया और टीवी वगैरह पर हम जो है वो बहुत मशहूर शख्सियात की तस्वीर देखते हैं, जिन्होंने बहुत बारीक भरकम ज्वेलरी और मेकअप वगैरह के साथ होते हैं, और इन तस्वीर के साथ मुसलसल बमबारी करते रहते हैं और हमारे आस-पास रहने वाले लोगों को और हम उसके साथ जो मुसलसल है वो बमबारी इस चीज़ करते का रहते शिकार हैं। करते रहते हैं। इसके असल में अलावा हम देखते हैं कि खुद हम हमारा इस चीज़ से हसद टिकटॉक, फ़ेसबुक और कर रहे होते इंस्टाग्राम हैं पे जो और कुछ हम भी दूसरों को इसका हम शिकार कर रोज़मर्रा रहे होते ज़िंदगी में हैं। देखते हैं, वो आपको दूसरों से हसद का एहसास अगर हम दिला ये सकता देखें है। कि यानी आपकी टिकटॉक, सोच को, फ़ेसबुक, आपकी इंस्टाग्राम पर भी आपकी जो जो कुछ बॉडी आज हो रहा की है और जो कुछ शेप हम है। देखते हैं वो भी हमें दूसरों से हसद का एहसास दिला सकता है, या आपकी सोच को, या आपकी जिस्मानी शेप कैसी है, और या या समझी जाने वाली खामियों पर हमारी तवज्जो में मरकूज़ कर सकता है। आप इन मायरात पे कायम रहने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं और अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग्स पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर सकते हैं, और आप इन स्टैंडर्ड पे कायम रहने के लिए, जिनका हसूल असल में नामुमकिन होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और अपने आप को उसके तरफ लगाए रखते हैं। हम अपने पास से लोगों के कमेंट्स की वजह से अपने लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, और जिन पे असल पर जिनका असूल नामुमकिन होता है, यहाँ तक कि जब हम हकीकत भी जानते हैं कि इन तमाम तस्वीर को डिजिटल तौर पर कन्वर्ट किया जाता है, तब भी हम अपने आप को या दूसरों का नामुनासिब मुवाजना करके इस जाल में फंसे रहते हैं, और ये हर्टिंग का अमल जो है वो, यानी बॉडी शेमिंग का अमल जारी रखते हैं। तो बॉडी शेमिंग के इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, और ये हमारी ईगो को हर्ट करते हैं, जिससे हम एम्बैरेस फ़ील करते हैं और इनको हम दिल पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ और अनहेल्दी एक्शंस अपना लेते हैं। सिर्फ़ दूसरों की बातों में आकर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे मसाइल का भी ज़िक्र करूँगी जो कि हम कमेंट्स की वजह से जिनका शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहला है ईटिंग डिसऑर्डर्स। जी हाँ, हमारी खाने की पीने की रूटीन में ख़राबी पैदा हो जाती है। हम या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बल्कि कम खाते हैं। तो इससे हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और हम ऐसी डाइट लेना शुरू कर देते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। या हम अपने खाने को स्किप करना शुरू कर देते हैं या फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे जिस्म के बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत होती है, हम उससे महरूम हो जाते हैं। तो जब लोग हमें इस किस्म के कमेंट्स करते हैं कि डिड यू लूज़ योर वेट, और या यू लुक सो मच बेटर, तो ये हमारे लिए, हमारी ईटिंग डिसऑर्डर में ये चीज़ें जो उनसी हैं ख़राबी पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा हम कॉन्स्टेंटली जो है वो एक डिप्रेसिंग कैफियत में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बॉडी डायस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी पर शर्म महसूस करते हैं, और हमारे रिलेशनशिप, स्कूल्स वगैरह सब कुछ मुतासर होता है, हमारे काम मुतासर होता है। इसके अलावा हम एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग शुरू कर देते हैं। हम फिज़िकली एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हो सकता है, लेकिन जब ये चीज़ एक अच्छी आदत है, हमें फ़िज़िकल एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जब ये चीज़ एडिक्शन बन जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फटीग का शिकार हो जाते हैं, और हम जो है हमारे हम ये चीज़ जो उनसे हमें बीमार कर देती है, जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं, और या फिर हम इरिटेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी रूटीन जो है वो अपसेट हो जाती है। चाहे हम स्कूल जाते हों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हों या काम पे जाते हों, ये सारी चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट होती हैं। जब ये बॉडी शेमिंग हमें किया जाता है, तो ये सिम्पटम्स हमारे लिए एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन तक चले जाते हैं। अगर हमें कोई पब्लिक में शेम्ड कराता है, या फिर तो हम उस स्कूल को स्किप करना शुरू कर देते हैं सिचुएशन को स्किप करने के लिए, या अपनी एक्टिविटीज़ को तर्क कर देते हैं सिर्फ़ उस उन कमेंट्स से बचने के लिए। तो हमें दूसरों से आइसोलेट करवाती है, और ये सिचुएशन जो है हमें जो है वो आइसोलेशन में ले जाती है, जिसकी वजह से हम अकेला रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों से और सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। हाँ, तो जिसकी वजह से हम सीरियस हेल्थ इश्यूज़ में जो हैं वो मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ये हमारे सोसाइटी में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आम है, जिससे हम जो कि लेज़ी रहने से भी जिसको एसोसिएट किया जाता है। तो जिसमें हमारे अंदर वेट को लूज़ करने की पावर भी जो है वो कम हो जाती है। तो हम
बजाय इसके कि हम वेट को लूज़ करें या फिर बॉडी शेमिंग से बचने के लिए हम उससे ऑपोज़िट तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो उनसे हैं मुतासर हो जाती हैं। तो हम कैसे अपने बॉडी शेमिंग को बॉडी पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करें? आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके शेयर करूँगी। तो बॉडी पॉज़िटिविटी एक कंटीन्यूअस जर्नी है, कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपने सेल्फ को एक्सेप्ट करें और दूसरों को भी एक्सेप्ट करें। तो हम ये है कि हम ये चीज़ हमें पेशेंस की तरफ लेके जाती है और जिससे हम लॉन्ग लास्टिंग कल्चरल बिलीव्स और हम अपने सेल्फ कंपैशन को सीख सकते हैं। इसकी वजह से हमें अपने ऊपर कंट्रोल पैदा होता है कि हमारे बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं। तो हम इससे अपना माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। हम उसे ऑल्टर कर सकते हैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, और हम दूसरों को इस तरह देखना शुरू कर दे हम ऐसे चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं जैसे हम उसको देखना चाहते हैं। एज़ अ होल हम एज़ अ पर्सन या इंडिविजुअल तौर पे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हमें बॉडी शेमिंग को रोकने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को रोकें और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसके लिए ज़रूरत है कि हम सेल्फ लव कल्टीवेट करें। फर्स्ट स्टेप है हमारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बॉडी शेमिंग से या वाइट फैट शेमिंग से, कि हम अपने आप से प्यार करें और अपना सेल्फ लव डेवलप करें अपने अंदर। दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हम दूसरों के साथ सोशलाइज़ होके रहें। हम अपनी कोई एक्टिविटीज़ को जो है वो करते रहें ताकि हम उस चीज़ से बचे रहें। इसके अलावा ये है कि हम दूसरों को अपने आप को दूसरों से आइसोलेट मत करें, और हमें ये चाहिए कि हम दूसरों के साथ मिल-जुल कर रहें। तो हम इस चीज़ को जो है वो हम बजाय इसके कि हम अपने आप को थ्रेट्स देने के अलावा अपने साथ काइंडनेस करें और अपने आप के साथ जो है बेस्ट अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बने, अपने आप की केयर करें और अपने अपने साथ सेल्फिश ना हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने पर्सनल वेल-बीइंग, अपनी ईटिंग मतलब हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाएँ, तो हम इस चीज़ से जो है वो बच सकते हैं। हमें जो है ज़रूरत इस अमल की है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचें और अपने लिए मेडिटेशन या फिर योगा वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, और हम इन चीज़ में इन्वॉल्व लें ताकि हमारे अंदर इस चीज़ से निपटने के लिए रिजिलियंस और इम्यूनिटी पैदा हो, और हम प्रिवेंट कर सकें इस नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जो हमारे साथ हो रहे होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम एम्बेरेस द पावर ऑफ आवर बॉडीज़। हम अपने हमारी बॉडीज़ जो सी हैं हमें डेली बेसिस पर सर्व करती हैं, तो हमारी बॉडीज़ हमें अपने बॉडीज़ को डेली बेसिस पर सर्व करना होगा, फंक्शन इफेक्टिवली, ताकि वो कर सके और हम हेल्दी भी रह सके, रादर दैन बीइंग अपसेट, या फिर हम अपने पेरेंट्स के बारे में अपसेट रहें, या फिर हम इससे जो है वो आइसोलेट फील करें। हमें चाहिए कि हम जो है अपनी फीलिंग्स को जो है वो पॉजिटिव रखें, अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को जो है वो रिप्लेस करें। हम दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये पावर है कि हम अपने आप को पॉजिटिव तरफ फोकस करवा सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर हम अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें, रादर दैन कि हम जो है वो इससे परेशान हुए रहें या फिर हमें हमारे जिस्म में इम्परफेक्शंस आती रहें जिससे। तो क्योंकि अगर हमारे जिस्म में इम्परफेक्शंस आती रहे तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए जो है हमारे लिए भी सही नहीं होगी, और दूसरों के लिए भी जो है ये चीज़ जो है अनफेयर होगी कि भी हम अपने दूसरों के लिए अपने आप को इस सिचुएशन में शिकार करें। हम अब हमें चाहिए कि हम अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज करें, और अपनी जो यूज़फुल जो चीज़ें हैं अपनी उसके ऊपर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें, और मेक फ्रेंड्स विद फूड, यानी कि अगर हम
अपने वेट के बारे में शर्म महसूस करते हैं, तो हम अनहेल्दी एटीट्यूड को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए, ताकि जो हमें जो जिसकी वज़ह से हम अपने फूड के दुश्मन ना बने। बजाय इसके कि हम अपने फूड के दुश्मन बने, हमें मीनिंगफुल ईटिंग करनी चाहिए, ताकि हमें सोच समझ के खाना चाहिए। और हमें जो कि हमारे लिए हेल्दी भी हो, और क्वालिटी फूड खानी चाहिए, ताकि वो हमारे लिए सेहत बख्श हो। हम जो भी खाएँ